सुधार हुआ है, तो वही सुधार अब सीएसबीसी में भी करना होगा। लेकिन उसके सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, बायोमेट्रिक लिया जाए, बायोमेट्रिक के अलावा मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाए, कोई भी करने गए फिर भी नहीं सुने वो। अब देखिए पेपर लीक हो गया, किसको नुकसान हुआ इसका? सीएसबीसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको तो छवि उसकी खराब होती है जिसकी कोई छवि होती है। नया डेट तो अभी करना मुश्किल है, कब आएगा तो आयोग का काम है, लेकिन लगता है कि 2 महीना के अंदर में परीक्षा हो जा सकती है, 2 से 3 महीना, 2 महीना के अंदर में ही मुझे लगता है। आचार संहिता भी लग सकती है। हाँ, इसीलिए मैं दोस्तों हम आज पहुंचे हुए हैं छात्र नेता दिलीप जी के साथ। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सब बगल में बैठे हुए हैं और किसी परिचय किसी पहचान के मोहताज नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इनको। और आज इनसे हम लोग बात करेंगे खास करके बिहार पुलिस कांस्टेबल के मुद्दे पे। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इतनी मेहनत से तैयारी की थी और आप लोगों को सुनने में आया भी होगा कि एक अभ्यर्थी ने जहर तक खा लिया, इतना सदमे में अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरुआत करते हैं कि ये जो बार बार इस तरह का बिहार में हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि बिहार बीपीएससी ने कितना साफ़ सुथरा एग्ज़ाम करवाया, लेकिन फिर भी अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखा जाए इतना बुरी तरह से अभ्यर्थी परेशान है। सर थोड़ा डिटेल में क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए बिहार सिपाही भर्ती का जो परीक्षा होता है या फिर जो ये पूरी बहाली को आप देख लीजिए, तो पिछले 10 वर्षों में जो भी बहालियाँ हुई है उन सब में हम तो कहते हैं 80% से ज़्यादा लोग होगा फर्जी होगा, अगर सही से जांच किया जाए तो। मान लीजिए किसी के पास अगर आंसर आ गया एग्ज़ाम से पहले और वो पीटी पास कर गया, उसके बाद वो फिजिकल दिया, उसके बाद फिजिकल पास कर गया, तो भी तो वो फर्जी ही हुआ ना। जब पीटी से पहले आपको आंसर ही आ गया है तो फर्जी ही हुआ, जाहिर सी बात है, धांधली सेटिंग हुआ, वो भी अपने मेरिट से नहीं हुआ। तो इतिहास रहा है सिपाही भर्ती का, पिछले बार भी हुआ था। 14 और 21 मार्च 2021 को परीक्षा हुई, उसका भी आंसर वायरल हुआ था। उससे पहले 12 जनवरी और 8 मार्च 2020 को परीक्षा हुई, उसका भी आंसर वायरल हुआ था लिखित परीक्षा का। उससे पहले की परीक्षा का भी यही हाल है। तो ये तो लगातार सिपाही बहाली का यही हाल है और इसके लिए सीएसबीसी दोषी है। और अभी देखिए आप पकड़े जो गए हैं, जो बिहार पुलिस सिपाही एक पकड़ा गया है जो आंसर भेजा था अपने बहनोई को, तो वो फर्जी तरीके से बहाल भी हुआ था। इससे पहले वाली बहाली में वो बहाल हुआ और वो भी फर्जी तरीके से, ये जांच में आया है सामने। और उसके बाद वो 7 तारीख वाली परीक्षा में अपने भाई को सेटिंग करवाना चाह रहा था। अब आप सोचिए अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन की ये 2 पुस्तकें हैं जो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है बिहार ऑल एग्जामिनेशन 6300+ MCQ। सामान्य ज्ञान के बुक में आपको एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्राथमिकी, स्वास्थ्य कला के साथ साथ जो भी टॉपिक पूछता है सब मिल जाए। परीक्षा हुई, उसका भी आंसर वायरल हुआ था लिखित परीक्षा का। उससे पहले की परीक्षा का भी यही हाल है। तो ये तो लगातार सिपाही बहाली का यही हाल है और इसके लिए सीएसबीसी दोषी है। और अभी देखिए आप पकड़े जो गए हैं, जो बिहार पुलिस सिपाही एक पकड़ा गया है जो आंसर भेजा था अपने बहनोई को, तो वो फर्जी तरीके से बहाल भी हुआ था। इससे पहले वाली बहाली में वो बहाल हुआ और वो भी फर्जी तरीके से, ये जांच में आया है सामने। और उसके बाद वो 7 तारीख वाली परीक्षा में अपने भाई को सेटिंग करवाना चाह रहा था। अब आप सोचिए अपने भाई को सेटिंग कराया था, अब कराना चाह रहा था 7 तारीख वाले में, और इससे पहले वो खुद सेटिंग से गया है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पिछले 8-10 साल से मैं कह रहा हूँ कि एक भ्रष्टाचारी 1000 भ्रष्टाचारी को पैदा करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, धांधली सेटिंग बंद होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, सरकार से मांग करें कि पिछले 8-10 साल में जितनी बहालियाँ हुई है, चाहे सिपाही भर्ती हो, दरोगा हो, बीपीएससी बीएस, सब की आप एक बार निष्पक्ष जाँच कराइए। देखिए उसमें आधा से ज़्यादा फर्जी निकल जाएंगे। सिपाही बहाली में तो 80% लोग फर्जी ही निकलेंगे। सिपाही बहाली में 80% लोग फर्जी निकलेंगे, ये सभी लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे, ये सब जान रहे हैं। जो सिपाही बन के जॉब कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं, जो असफल हो गए उस बहाली में वो भी जान रहे हैं। तो देखिए इस तरह का जो मामला है बार बार आता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और हर बार यही होता है कि लिपापोती हो जाता है, किसी एक सिपाही को, कभी किसी डीएसपी को, तो कभी किसी दरोगा को पकड़ के लोग अंदर कर देते हैं। लेकिन बार बार यही मुद्दा निकल के आता है कि जो मेन विक्टिम होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो इसके लिए सर क्या लगता है, जैसे कि अभी तो जैसा कि दिख रहा है कि चुनाव का माहौल है तो फटाफट एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, लेकिन पहले एग्ज़ाम भी कभी कैंसिल नहीं किया जा रहा था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पहले क्या होता था ना, हम लोग आवाज़ उठाते थे, लिपापोती कर दी जाती थी, आरसीपी टैक्स चलता था खुलेआम। जी। और पूरा वही आरसीपी टैक्स देकर ही सिपाही बना है, जो अभी पकड़ा गया वो आरसीपी टैक्स देकर ही बना है। तो पहले एक आदमी का नियंत्रण पूरे अधिकारियों पे होता था
और पूरे आयोगों पे होता था, उसी के मन मुताबिक भर्ती आयोग के जो है चेयरमैन सब काम करते थे और नीतीश कुमार जी भी नहीं सुनते थे। लेकिन जब बीपीएससी पेपर लीक को हमने उजागर कर दिया पिछले साल, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने इस बात को संज्ञान में लिया और उसके बाद जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो इन सब चीज़ों को वो खुद देखते हैं। और यही वजह है इस सिपाही भर्ती परीक्षा भी जो रद्द हुई, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने इस पे संज्ञान लिया इसलिए हुआ, नहीं तो फिर सीएसबीसी तो लिपापोती ही कर रही थी। और सीएसबीसी तो बोल रहे थे कि उसके चेयरमैन बोल रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ आंसर वायरल हुआ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आंसर वायरल हुआ। उनका तर्क सुनिए, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो आंसर कहाँ से उसका बन गया भाई? क्या ये पढ़े लिखे हैं या फिर क्या है, नहीं ये पता नहीं। इनके तो डिग्री की भी जांच होनी चाहिए मुझे लगता है। जो सीएसबीसी के चेयरमैन हैं, सबसे पहले तो इनकी जांच होनी चाहिए कि कैसे लोग हैं ये बन गए, बिहार के डीजीपी कैसे ये बन गए, और उसके बाद कैसे सीएसबीसी के चेयरमैन अभी बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने कैसे इनको बना दिया चेयरमैन, समझ में से परे हैं। और अब देखिए वो इस तरह का कुतर्क दे रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, सिपाही भर्ती में खासकर अभी तक का इतिहास रहा, इस बहाली में अब आगे क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो सिपाही भर्ती हुई उसमें 80% से ज़्यादा लोग फर्जी बहाल हुए हैं। इस बार भी जो सर अगर देखा जाए तो अभी तो एग्ज़ाम मान के चलिए कैंसिल हो गया है, कह दिया कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल है और नया डेट भी अभी नहीं आया है। जो डेट एक आया भी था वो वायरल था, वो हम लोगों ने बता भी दिया अभ्यर्थियों को। तो अगर मान के चलिए कि फिर से नया डेट आता है और फिर से इसी तरह का अगर एक्टिविटी होता है तो आप लोग तो पहले भी आंदोलन करते हैं, तो आगे के लिए क्या रणनीति है आप लोगों का? देखिए आगे हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक कड़ा कानून बनाइए जिसमें कम से कम, हम अधिक से अधिक नहीं बोल रहे, कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान हो, अधिक से अधिक 15 साल हो, 20 साल हो, और स्पीडी ट्रायल करके शिक्षा माफियाओं को सज़ा मिले। और इसके अलावा उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। अगर कोई सरकारी नौकरी में तो सबसे पहले उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ये चीज़ एकदम होना चाहिए। और जो अगली परीक्षा, जब अगली बार परीक्षा हो तो बीपीएससी द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है उन सारी व्यवस्था को लागू किया जाए, तभी परीक्षा हो, अन्यथा परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। और पारदर्शिता लाने के लिए आप OMR सेट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अभी आप देखिए STET में 50 से अधिक आंसर गलत दिया गया था, जब हम लोगों ने विरोध किया तो फिर सुधारा गया उसमें। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दीजिए। और फिजिकल टेस्ट में आप फिजिकल टेस्ट का जो मार्क्स आता है वो आप रिटन में उसी समय अभ्यर्थियों को दे दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा बाद में कहा जाता है कि हमको ज़्यादा मार्क्स आ रहा था, ये कम करके हमको फेल कर दिए। तो ये आप मार्क्स दे दीजिए लिखित रूप में, सबूत नहीं रहता है अभ्यर्थियों के पास, तो ये कीजिए। और जब लिखित परीक्षा हो, PT परीक्षा जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप CCTV कैमरे से निगरानी हो, जिस तरह से निगरानी बीपीएससी ने किया उस तरह से। ऐसा नहीं कि आप CCTV कैमरा से निगरानी कीजिए और क्वेश्चन और पेपर लीक करा दीजिए, क्योंकि CCTV कैमरा से आप वहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं ना। लेकिन बीपीएससी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि क्वेश्चन पता नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन है, वो धुंधला आता था। तो इस तरह से व्यवस्था CCTV कैमरे से निगरानी हो, बायोमेट्रिक लिया जाए, बायोमेट्रिक के अलावा मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाए, कोई भी डिवाइस अंदर लेके ना जाए, मोबाइल हो या कोई भी अन्य डिवाइस वो अंदर लेके ना जाए, इसकी व्यवस्था किया जाए। क्वेश्चन आप कहाँ से छपाते हैं, नहीं छपाते हैं, क्या करते हैं, वो आप देखिए। उस कहाँ से लीक होता है, रास्ते से लीक होता है, कहाँ से होता है, उस सब व्यवस्था को आप बदलिए। जो पुरानी व्यवस्था आपकी है, आप जहाँ से क्वेश्चन छपवाते थे उन सारी चीज़ों को आप बदलिए, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से छपाई होता है अधिकतर वहाँ से ही क्वेश्चन लीक हो रहा है इधर 8-10 साल में। तो ये सब चीज़ तो सुनेंगे चेयरमैन तब ना, तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, या फिर इनको सब कुछ पता है। हो सकता है ये लोग भी धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हो, ये तो जांच का विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये सब चीज़ नहीं किया जाए और गृह जिला में सेंटर नहीं दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए, और ये सब चीज़ जब किया जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा, किसी तरह का धांधली सेटिंग नहीं होगा। और सर एक दो और प्रश्न लेंगे सर आपसे हम, कि एक बात और बता दीजिए, जैसे कि आपने बताया भी कि जिस तरह से बीपीएससी कर रही है उस तरह से जो सिपाही आयोग है, जो कांस्टेबल आयोग है, वो भी करे। अगर ये लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं तो आप लोग पहले भी आंदोलन करते रहे, आपने कहा है कि फिर से आंदोलन करेंगे। जो अभ्यर्थी है खास करके वो बहुत परेशान हो रहे हैं, लगभग उन लोगों का तैयारी कंप्लीट था, लोग एग्ज़ाम भी दे रहे थे, तो क्या उम्मीद रखें कि कब तक नया डेट आ सकता है इन लोगों का? देखिए नया डेट तो अभी कहना मुश्किल है, कब आएगा तो आयोग का काम है, लेकिन लगता है कि 2 महीना के अंदर में परीक्षा हो जा सकती है, 2 से 3 महीना, 2 महीना के अंदर में ही मुझे लगता है। आचार संहिता भी लग सकती है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 महीना के अंदर परीक्षा हो सकती है, और इसलिए अभ्यर्थी अपना तैयारी करते रहें, इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दे। जांच चल रहा है और परीक्षा कब होगी नहीं होगी इसको लेकर तरह तरह की खबरें चलेगी, तरह तरह के लोग गलत चीज़ वायरल करें। जैसे एक परीक्षा से संबंधित एक नोटिस वायरल कर दिया, लग रहा था कि एकदम हूबहू वैसा ही नोटिस था, एकदम लग रहा था सही है। इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ CSBC के वेबसाइट पे जो डाला जाएगा उसी पे भरोसा कीजिए, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। 2 महीना मान के चले कि 2 महीना के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीना के बाद, 2 महीना से पहले ही
जब भी हो परीक्षा हो सकती है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। मतलब कि जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग किसी भी तरह के भ्रामक खबर से बचते रहिए और आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। बाकी जो भी आंदोलन करना होगा तो उसके लिए सर तैयार हैं, करेंगे ही। बाकी डिपार्टमेंट का जो काम है वो डिपार्टमेंट करेगी। एक और सर प्रश्न लेंगे, क्योंकि आप बीपीएससी ऑफिस भी जाते रहते हैं और आपका वास्ता बिहार एसएससी से भी है और आप कांस्टेबल में भी जाते रहते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस लगता है आपको कि बीपीएससी इतना अच्छा साफ़ सुथरा एग्जाम उसी बिहार में, उसी सिस्टम में, उसी स्कूल में करवा लेती है, लेकिन जब बात आता है कांस्टेबल का तो इनका पेपर आउट हो जाता है। तो दोनों में सर क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, दोनों में डिफरेंस सही है। बीपीएससी भी पहले ऐसा ही था जैसा अभी सीएसबीसी है, 1.5 साल पहले, और उस समय के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक सब एकदम मनमानी कर रहे थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वो लोग, तो इसलिए वो लोग हम लोगों से भी नहीं मिलते थे, अभ्यर्थियों की बात भी नहीं सुनते थे, तानाशाही रवैया अपनाते, कहते थे जहाँ जाना है जाओ, कोर्ट जाना है जाओ, हम देख लेंगे कोर्ट में, हम ही लोग जीतेंगे, तुम लोग नहीं जीते, ऐसे बोलते थे। और वही बात अभी सीएसबीसी के लोग बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ, कोर्ट में भी हम ही लोग जीतेंगे, कोर्ट में भी नहीं हरा सकते। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये लोग और जब बीपीएससी पेपर लीक को हमने उजागर किया, उसके बाद जब नए चेयरमैन आए, उस समय भी आंदोलन हम लोगों ने किया। उस आंदोलन के बाद देखिए बहुत सारा सुधार हुआ, सकारात्मक सुधार हुआ है। तो वही सुधार अब सीएसबीसी में भी करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले चीज़ क्या है, चेयरमैन ईमानदार हो, उसके बाद उसके नीचे के अधिकारी ईमानदार हो, तभी होगा। अगर चेयरमैन ही ईमानदार नहीं रहेंगे या तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो फिर तो सुधार संभव ही नहीं। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप सीएसबीसी के चेयरमैन को बदलिए और किसी अच्छे लोग को चेयरमैन बनाइए, जो लोकतांत्रिक तरीका अपनाए, लोकतांत्रिक सोच रखे, तानाशाही सोच रखने वाले को मत बनाइए। तो सबसे पहला सुधार ये होना चाहिए। और अभी देखिए बीपीएससी में इतना सुधार हुआ कि बीपीएससी ऑफिस जाकर हम लोग देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था, उनको कोई आपत्ति नहीं है, बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है। अगर वो गलत होते तो नहीं बुलाते हमें। दिलीप कुमार से डर उसको लगता है जो गलत होता है, जो चोर होता है ना, उसको दिलीप कुमार से नजरें मिलाने में डर लगता है। वो दिलीप कुमार से नहीं बात कर पाएगा सामने सामने, इसलिए सीएसबीसी के चेयरमैन या अधिकारी नहीं बात करते हमसे, बीएसएससी के अधिकारी नहीं बात करते हैं, दरोगा भर्ती के आयोग के जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है उसके लोग नहीं बात करते हैं, क्योंकि उन लोग को डर है, वो लोग गलत करते हैं। अगर सही करेंगे तो हमसे बात करने में उनको डर नहीं होगा। बीपीएससी में देखिए पहले लोग को डर लगता था ना, 1.5 साल पहले हमसे बात करने में। अब अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं डर लगता, वो लोग बुलाते हैं हमको, देखिए कहाँ दिक्कत है बताइए, ऐसे पूछते हैं। तो जहाँ दिक्कत हमको लगता है हम बताते हैं। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे कि आप हम ही को बुलाइएगा तो सही से, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग गलत हैं। सीएसबीसी के अंदर लोग गलत लोग बैठे हैं, इसलिए ये लोग सुधार नहीं ला रहे हैं। हम तो कहते सुधार लाइए ना आप। हम ये नहीं करें कि आप दिलीप कुमार को बुला के आप सीएसबीसी ऑफिस में कुछ दिखाइए, हम नहीं कर रहे हैं। हम ये करें कि सुधार लाइए। आपको जब हम सलाह देने गए थे कि पेपर लीक आपका पहले 8-10 साल से जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक होता आया है, एक रिकॉर्ड बन गया है, तो उस रिकॉर्ड को तोड़िए, इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आप ये सुधार कीजिए। हम ये बताने गए थे, तो हमसे ही बदसलूकी वहाँ के लोग करते हैं। तो फिर भी हम कहे चलो भाई मेरे साथ बदसलूकी हो जाए, लेकिन स्टूडेंट के, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। फिर भी हम उनसे दोबारा बात करने गए, फिर भी नहीं सुने वो। अब देखिए पेपर लीक हो गया, किसको नुकसान हुआ इसका? सीएसबीसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको तो छवि उसकी खराब होती है जिसकी कोई छवि होती है। सीएसबीसी की तो कोई छवि है नहीं, वो लोग तो बेईमान लोग हैं वहाँ बैठे हुए, उनको कोई, लेकिन छवि बिहार की खराब हुई ना। तो हम लोग बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए मर रहे हैं, बिहार की छवि खराब हुई आज। बिहार से बाहर के लोग भी आए थे, क्या बोलते हैं, बिहार में आए पेपर लीक हो गया, कैसा बिहार है। तो हम लोग को सहना पड़ता है ना, हम लोग को बिहार बदनामी होती तो हम लोग को तकलीफ होता है, सीएसबीसी वाले को नहीं होता है। वो लोग तो चोर लुटेरा बैठा हुआ है वहाँ, लेकिन हम लोग को तकलीफ होता है। इसलिए हम लोग सुधार चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सीएसबीसी के चेयरमैन को हटाइए और सुधार लाइए। जिस तरह बीपीएससी को आपने सुधार दिया, उसी तरह सीएसबीसी को भी सुधार दीजिए। तो मतलब कि ज़रूरत है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं और ख़ास करके जो बड़े पदाधिकारी बड़े चेयर पे बैठे हैं उन लोगों को देखना होगा और बड़े चेयर पे ईमानदार लोगों को बिठाना पड़ेगा, तभी सिस्टम सुधरेगा। दिलीप सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वादा करेंगे कि फिर से हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।